अज्ञानता का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डालना चाहिए। सूर्य को उल्लू नहीं देखेगा तो सूर्य का अस्तित्व तो मिटने जाएगा। सूर्य तो सूर्य है। राम वैसे ही सत्य है जैसे इस नक्षत्र ग्रह में सूर्य सत्य है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। राजनीतिक गलियारों में हलचल होती रहती है, बात विवाद भी सामने आता रहता है, मगर जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि वो राम को नहीं मानते हैं, काल्पनिक हैं, वो राम को नहीं मानते हैं। ऐसे में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के दक्षिणी बिहार के प्रांत अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से ऐसा बयान आता है कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी बहुत सीनियर नेता है और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं समझता हूँ इतना गैर जवाबदेह बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये परिलक्षित करता है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के बयान दिए हैं। राम नहीं है इस पर में 1885 से लेकर 2019 तक, अब कह सकते हैं कि 2019 तक लगातार तथ्यों पर, तर्कों पर, साक्ष्यों पर बहस हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह सत्य और तर्क के आधार पर सिद्ध कर दिया कि राम की जन्मभूमि है। तो राम हो गए, राम की जन्मभूमि है, ये तो कोर्ट से सिद्ध हो गया। यहाँ तक कि राम सेतु था कि नहीं थी, इसी प्रकार के भ्रम था, तो वहाँ भी वैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर तय हुआ कि नहीं, ये भी सारा का सारा जो बनाया हुआ राम सेतु है ये मानव कृत्य है और किसी मनुष्य ने बनाया और ये राम सेतु है। तो राम नहीं हुए ये कहना ये देश के लाखों करोड़ों राम भक्तों का अपमान है। दूसरी बात, अपमान है इस देश के संविधान का, इस देश के न्याय प्रक्रिया का, इस देश के संसद का, सर्वोपरि है सबरी का, वाल्मीकि का और बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल संविधान में प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का जिक्र किया है। तो जब राम नहीं थे तो राम दरबार का जिक्र कैसे हुआ? गांधी जी यदि राम नहीं थे तो रामराज की कल्पना कैसे किए? रघुपति राघव राजा राम करके देश को आज़ादी कैसे दिलाए? इसीलिए मैं समझता हूँ कि देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ साथ इस देश के संविधान का, इस देश के न्याय प्रक्रिया का, इस देश में महान जो हमारे नेता हुए हैं, महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बाबा साहब अम्बेडकर का, माता सबरी का, वाल्मीकि का, इन सबों का अपमान है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से ऐसा बयान आता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर क्या वजह रही थी? यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहा हूँ कि अपनी अज्ञानता का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डालना चाहिए। आप नहीं जानते हो इसलिए वो सत्य नहीं है। सूर्य को उल्लू नहीं देखेगा तो सूर्य का अस्तित्व तो मिटने जाएगा। सूर्य तो सूर्य है। राम वैसे ही सत्य है जैसे इस नक्षत्र ग्रह में सूर्य सत्य है। क्या लग रहा है, यहाँ अज्ञानता कौन दिखा रहा है? राजनीति का जो मोह है, वो राजनीति के मोह में ये सारा कुछ कर रहे हैं। और राजनीति में एक बात जान लीजिए, सत्ता की आतुरता व्यक्ति को किसी भी सीमा तक ले सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि सत्रातुरानाम न राष्ट्रम न धर्मम, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। वो सत्ता की आतुरता में उसको राष्ट्र और धर्म कुछ नहीं समझ में आता है। वो केवल कैसे ही कोई पद मिल जाए, और पद के लिए छटपटाहट है, और पद का जो मद है वही सत्ता के द्वारा ये सारा कुछ बक बक कराता है। तो हमारे साथ अभी कामेश्वर चौपाल जी थे, जो विश्व हिंदू परिषद के दक्षिणी बिहार के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम बातें कही है जीतन राम मांझी को लेकर के, भगवान राम को लेकर के। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले।
फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।